बाली ने कहा, राम, जीना और मरना दुनिया में लगा रहता है, मैं मरने से डरता नहीं हूं। मौत आ गई है तो मैं मौत को अंगीकार कर रहा हूं, लेकिन यदि तुम राम हो तो राम को उत्तर देना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि राम कौन है। राम तो वो है जो जन जन के हृदय में है। निश्चित रूप से राम मेरे सामने आ गया है, वही राम है जो आत्मा में बैठा, आत्मा रामो विराजिते, आत्मा में बैठा रहता वही राम है। लेकिन आज मेरे सामने आ गया है तो आज ये मेरी आत्मा आज प्रश्न करेगी परमात्मा से, और मेरी आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा परमात्मा को। आत्मा की आवाज है मेरी, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आत्मा की आवाज है, मरने के पहले मेरी आत्मा की आवाज राम सुननी पड़ेगी, तब मैं प्राण निकालूंगा। ऐसे नहीं, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे दोगे तब तक मेरी आत्मा शांत नहीं रहेगी और आपको कोसती रहेगी, कोसती रहेगी आपको। भगवान ने कहा, अच्छा भैया तू पहले प्रश्न कर, तेरा प्रश्न क्या है? बाली कहता है, मेरा प्रश्न ये है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुझ मारा, कारण कवन नाथ मुझ मारा। कौन सा ऐसा अवगुण है, कौन सा ऐसा कारण है जो आपने मुझे आज बाण मारा है? बाण मारने का कारण बताओ। पहले कारण नहीं बताओगे तो मेरी आत्मा कोसेगी। और मैं यही कहूंगा कि राम भी स्वार्थी है। अगर स्वार्थ की पूर्ति किसी से होती है तो उसे मित्र बना लेता है, और उस मित्र का जो शत्रु होता है उसे शत्रु बना करके मार देता है। राम तो राम ही है, राम का ना कोई शत्रु है, राम का ना कोई मित्र है, राम तो राम है। भगवान ने कहा, ऐसी बात मत बोल, राम का वही शत्रु है जिसकी दृष्टि में दोष है, जो आचरणहीन हो गया है वही राम का शत्रु है। बोलो, यहीं से प्रवचन प्रारंभ किया था ना मैंने कि जिसकी दृष्टि में दोष है वो राम का शत्रु है, जो आचरणहीन है वो राम का शत्रु है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आचरण को सुधारना होगा। यदि तुम राम को एक अगरबत्ती से संतुष्ट करना चाहते हो, राम को कलाकंद से संतुष्ट करना चाहते हो, राम जी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। राम अगरबत्ती के धुआं के प्रेमी नहीं हैं, राम जी तुम्हारे कलाकंद के प्रेमी नहीं हैं, राम जी तुम्हारे सदाचरण के प्रेमी हैं। यदि तुम सदाचारी बनोगे तो राम तुम्हें अपनाएंगे, यदि सदाचार से दूर हो जाओगे तो राम के शत्रु बन जाओगे। इसलिए तुम आचरणहीन हो, इसलिए मेरे शत्रु हो। बाली ने कहा, आचरणहीन? उदाहरण, प्रमाण बताओ कि मैं कैसे आचरणहीन हूं। भगवान ने कहा, अच्छा पूछना चाहते हो मुझसे तो मैं बता रहा हूं। सुग्रीव की पत्नी को किसने बंदी बनाया है? बोल। बाली ने कहा, मैंने। ये आचरणहीनता का परिणाम नहीं है तो क्या है? क्या जरूरत थी? अगर सुग्रीव भाग रहा था या सुग्रीव को तुमने निकाल दिया था तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसके साथ जाते। बोलो भाई, जैसे तुम्हारे घर में कोई किराएदार रहता है, अगर तुम मकान खाली करा रहे हो उसकी गलतियों के कारण, तो ईमानदारी के साथ बताओ, यही कहोगे तू निकल जा, पत्नी सामान यहीं रहेगा? बोलो, अपराधी माने जाओगे कि नहीं? उसका सामान रख लिया, उसकी संपत्ति रख ली, पत्नी छीन ली, बोलो अपराधी बन गया कि नहीं बन गया? अरे भाई ठीक है, मन का सौदा नहीं मिल रहा था, तुझे दिक्कत थी, कह देता निकल,
पत्नी भी जा रही थी, पत्नी चली जाती, बच्चे चले जाते, जो उसके पास थोड़ा बहुत धन दौलत जमीन कुछ भी होता, जमीन तो नहीं जाती क्योंकि अचल संपत्ति है, लेकिन चल संपत्ति तो जा सकती थी। बोलो, जा सकती थी कि नहीं? जा सकती थी प्यारे। लेकिन केवल लात मार के तुमने उसे निकाल दिया। उसकी पत्नी रोमा को तूने बंदी बना लिया। अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। इन पर जो कुदृष्टि डालता है वो मेरा शत्रु हो जाता है और मैं उसका वध करता हूं। अनुज बधू, पहला नाम किसका लिया है? सुग्रीव की पत्नी का संकेत दिया, अनुज बधू। अनुज बधू मानी छोटे भाई की पत्नी, उसका नाम क्या था? रोमा। उसे बंदी बनाया, बनाया कि नहीं? भगनी सुतनारी, सुतनारी मानी अंगद की पत्नी पर भी कुदृष्टि डाली है इसने। एक बात कान खोल करके सुन लेना, यदि तुम अपने पापों को गांव, समाज, दुनिया में छिपाते हो या अपने प्रभाव के कारण दबाते हो, ये दुनिया में चल जाएगा, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तुम अपराधी बन जाओगे। क्योंकि दुनिया से छिपा सकते हो, प्रभाव में दबा सकते हो, लेकिन परमात्मा सब जगह है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बोलो, जानता है परमात्मा की नहीं? इसलिए ईश्वर की सत्ता से डरना चाहिए और गलत काम से दूरियां बनाना चाहिए, और कोशिश करो कि हमसे कोई गलत काम ना हो, यदि बन सके तो हमारे हाथों से अच्छा ही काम हो। बोलो, यही भाव होना चाहिए कि नहीं? और गलतियां मनुष्य से होती हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। बस यही परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है कि गलतियों को दोहराओ ना। लेकिन आजकल गलतियों को दोहराते चले जा रहे हो, गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हो, गलतियों को दोहराते चले जा रहे हो, और कहते हो भगवान हमसे नाराज है। भगवान तुमसे नाराज नहीं रहेगा तो क्या? मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर तो आकाश ही टूट पड़े और तुम दुनिया में न रहो, क्योंकि गलत काम करते जा रहे हो और ईश्वर को दोष देते जा रहे हो, महात्माओं को कोसते जा रहे हो और अपने धर्म की निंदा करते जा रहे हो, और कहते हो कि भगवान हमसे बहुत नाराज है, हम नहीं मानते हैं भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते हैं भगवान को, भगवान है ही। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? ईश्वर की सत्ता क्षुण्ण है, कण कण में व्याप्त है, तृण तृण में व्याप्त है। जो तुम कर रहे हो, एक एक सेकंड की रिपोर्ट उसके पास आ रही है, उसकी आंखें कैमरा बन करके तुम्हें देख रही हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कैमरे में सारी घटना कैद हो जाती है ना, ईश्वर की आंखों में तुम्हारी सारी घटना कैद हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, पाप करने से डरना। भगवान ने कहा कि पुत्र वधू, पुत्र वधू किसकी पत्नी जानते हो? अंगद की पत्नी बाली की पुत्र वधू है, पुत्र वधू। प्यारे, पुत्र वधू पर कुदृष्टि रखना, बोलो ईमानदारी से, महापाप है कि नहीं? अनुज वधू पर कुदृष्टि रखना ये महापाप है कि नहीं? भगनी मानी बहन, भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या। कन्या भी आई इसमें, कन्या पर कुदृष्टि डालना ये महापाप है। पुत्र वधू पर कुदृष्टि रखना ये महापाप है, बहन पर कुदृष्टि रखना ये महापाप है, और अनुज वधू पर कुदृष्टि रखना ये जघन्य पाप है, महापाप है। ये पाप परमात्मा की दृष्टि में अक्षम्य है, कभी परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। याद रखना, उसे दंडित अवश्य करेगा। और याद रखना, यदि दुनिया में अपराध करने वाला अपराधी
यदि बच जाएगा दुनिया में, वो कानून के शिकंजों में नहीं आ पाएगा, कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाएगा, लेकिन मरने के बाद भगवान की अदालत में उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। ईश्वर की अदालत में उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए ईश्वरी सत्ता को समझो, उसके अस्तित्व को समझो और पाप करने से बचो, बचो, बचो। पाप करने से बचो, अपराध करने से बचो, बचो, बचो। यही मेरी पुकार है, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है, यही लक्ष्मी नारायण भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इस समाज को पाप करने से बचाओ, 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 बचाओ। कांपने लगा बाली, क्योंकि ये जितने भी नाम भगवान ने बताए हैं ये सारे के सारे दोष उसके जीवन में थे। कन्या पर भी उसने कुदृष्टि डाली, उसने पुत्र वधू पर कुदृष्टि डाली, उसने बहन पर भी कुदृष्टि डाली और उसने पुत्र अनुज वधू पर भी कुदृष्टि डाली। ये इतने प्रकार के अपराध हैं। अच्छा, जैसे ही भगवान ने कहा तो कांपने लगा। भगवान ने कहा पहले अपनी वाणी से कहो जो मैं कह रहा हूं वो सत्यता है कि नहीं। बाली ने कहा सत्यता है। फिर तुम क्यों इस प्रकार से हमारे सामने अकड़ मकड़ करके अपनी बात कह रहे थे। बाली कहता है सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। मैं पहले चतुरता कर रहा था, लेकिन आज पता लग गया कि मेरी चतुरता चलने वाली नहीं है। मैं आपके सामने चतुरता दिखा रहा था, चतुराई दिखा रहा था, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं कि आपके सामने मेरी चतुरता चलने वाली नहीं है। भगवान के सामने चतुराई नहीं चलती है प्यारे। भगवान भगवान होते हैं, इसलिए ना तो ठकुराई दिखाना भगवान के सामने और ना चतुराई दिखाना भगवान के सामने। भगवान के सामने तो शरणापन्न हो जाना, और गलतियां हो तो उन गलतियों को निछावर कर देना प्यारे, गलतियों को निछावर कर देना। इसलिए ठकुराई और चतुराई भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है। आइए, दिगंबर जी आ रहे हैं हमारे। देखो आज तो संतों का दिव्य दर्शन हो रहा है, और ये आज संत सम्मेलन हो गया। क्या हो गया? संत सम्मेलन। इसलिए संतों का दर्शन शनै शनै होता जा रहा है। हमारे रामानंद संप्रदाय के बड़े सुंदर दिव्य संत दिगंबर जी, बैठिए बैठिए। वाह, आपका सम्मान है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, विराजिए। तो हाँ, सुनते जाओ एक एक बात को। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अभी तो मर जावे ये तब तो हम छोड़ें, और मरेगा नहीं तो जिंदा करके जावे यहाँ साईं खेड़ा से, तो बोलो लोग यही दोष देंगे कि महाराज यज्ञ में तो आप बाली को पैदा करके चले गए और वो परेशान कर रहा है। इसलिए बाली जैसा दुर्दांत राक्षस जो है आज उसका अंत हो जाए, और इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में पूर्णता आ जावे। क्योंकि हमें राक्षसत्व जो हमारे अंदर घुसा हुआ है, कौन घुसा है? राक्षसत्व घुसा हुआ है। जो राक्षसी विचार हैं, जब तक ये नहीं निकल जाएंगे, हमारी दृष्टि का दोष समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे जीवन में सफलता नहीं आएगी, हमारा जीवन अधूरा माना जाएगा। इसलिए मैं इस कथा को सुना रहा हूं, आगे सुनो। बाली ने कहा चतुराई कर रहा था, लेकिन आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चलेगी। लेकिन एक प्रश्न करूं तो आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? हाँ बोलो बोलो, क्या बात? आप कह रहे हैं कि अनुज वधू पर कुदृष्टि है, कन्या पर कुदृष्टि है, बहन पर कुदृष्टि है, पुत्र वधू पर कुदृष्टि है, लेकिन आपने अपनी दृष्टि से ये नहीं देखा कि मैं पशु हूं। और पशु ना बहन को मानता है, ना बेटी को मानता है, पशु ना माँ को मानता है। बोलो कोई संबंध मानता है पशु? तुम लोग तो किसान हो, तुम्हारे घर में 10-20 पशु होंगे, एक एक घर में 10-10, 5-5, 15, क्यों भाई? निश्चित होंगे। दूध वाले जानवर तो रखते ही हो ना, भले गाय नहीं रखते हो, लेकिन एक काला काला जानवर होता है जो 10 लीटर दूध देता है, उसको जरूर तुम रखते हो। जानते हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसका नाम मंच से लिया जाए तो हमारी जिह्वा ही बर्बाद हो जाएगी, क्या फायदा है? क्यों भाई, है ना? इसलिए ऐसे तो 10, 5, 15
जानवर तुम्हारे घर में रहते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, क्या उस पशु कीड़ा को तुम देखते हो तो निश्चित रूप से देख करके यही कहते हो ना ये पशु है? क्या कहते हो? ये तो पशु है। इसलिए पशु पक्षियों पर विचार नहीं करना चाहिए। तो बाली ने कहा कि मैं पशु हूं, वो पावर पशु हूं, इसलिए पशु ना बहन पर विचार करता है, ना माँ पर विचार करता है, ना बेटी पर विचार करता है, क्योंकि पशु संस्कृति का ये प्रभाव होता है। इसलिए मैं पशु हूं। आप मेरे दोषों को क्यों गिना रहे हैं, क्यों मुझे बता रहे हैं? क्योंकि मैं तो पशु हूं। भगवान ने कहा याद रखना, तू पशु नहीं है, पशु का चोला पहने हुए है। समझ गए हो कि नहीं? तू पशु नहीं है, लेकिन पशु का चोला पहने हुए है। केवल पशु की आकृति तेरी है, तू पशु नहीं है। भले ही तू कह दे कि मैं पशु हूं, क्योंकि पशु जो है धर्म की व्याख्या नहीं करता है। बोलो भाई, पशु क्या धर्म की व्याख्या करता है? नहीं करता है। पशु क्या जाने धर्म है, क्या जाने अधर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं ये पशु का चोला पहने हुए है। भगवान ने कहा तू धर्म की व्याख्या कर रहा है। और धर्म की व्याख्या में जानते हो क्या कहा है बाली ने? धर्म हेतु अवतरे गुसाई, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वे आपकी स्थिति धर्म के स्थापन के लिए इस धरती पर आई है, जुड़ी है धरती से। और आप संतों को धर्म की पताका पकड़ाने के लिए आए हैं, राक्षसों का संहार करने आए हैं। तो आप धर्म के लिए आए, धर्म हेतु अवतरे गुसाई। तो भगवान ने कहा कि जो धर्म की व्याख्या कर सकता है वो कैसे पशु है? इसका मतलब है जो धर्म जानता है वो अधर्म भी जानता है, जो अधर्म जानता है वो धर्म भी जानता है। तू धर्म को जानता है, अधर्म को भी जानता है। दुर्योधन धर्म भी जानता था, अधर्म भी जानता था, लेकिन कहता यही था कि मेरे हृदय में कोई ऐसी ताकत बैठी है, वो जैसा नियोजित करती है वैसा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि धर्म भी जानता है दुर्योधन, और अधर्म भी जानता है। बाली धर्म भी जानता है और अधर्म भी जानता है। धर्म अधर्म। भगवान ने कहा जब तू जानता है तो ये क्यों कह रहा है कि पशु संस्कृति में बहन भाई, बहन माँ बेटी, इन पर विचार नहीं किया जाता है? बाली चरणों में गिर पड़ा, कहता है कि प्रभु ये सत्य है कि मेरे जीवन में दोष आ गए हैं और मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहा कि अगर दोषों को तुम स्वीकार कर रहे हो तो चाहते क्या हो? बाली ने कहा मैं यही चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो दोष आए हैं, आज मैं संकल्प लेता हूं कि उन दोषों की मैं पुनरावृत्ति कभी करूंगा नहीं। भगवान ने कहा अगर तुम दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो आज मैं तुम्हें सजाए माफ कर रहा हूं। अभी मौत दे रहा था, अब मैं तुम्हें बरी कर रहा हूं, सजाए माफ। सुग्रीव ने कहा कि यदि आप सजाए माफ कर दोगे तो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कि पंपापुर का राजा बाली ही रहेगा, लेकिन अगर तुम राज्य के भूखे हो तो जाओ, मैं वचन देता हूं कि पंपापुर का राजा बाली रहेगा और मैं अयोध्या का राजा तुम्हें बनाऊंगा। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, अयोध्या के राजा बनोगे तुम, मैं वचन देता हूं। बाली चरणों में गिर गया, नहीं नहीं प्रभु, ये अयोध्या के राज्य लायक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अयोध्या के राज्य लायक नहीं है। अयोध्या के राजा तो राम ही बनेंगे, क्योंकि अयोध्या में राम राज जाएगा, राम ही अयोध्या के राजा बनने के लायक हैं। ये अयोध्या का राजा बनने लायक नहीं है। लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं अब प्राण नहीं रखना चाहता हूं, मैं अब प्राण नहीं रखना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो प्राण नहीं रखना चाहते हो, जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें अपना धाम दे रहा हूं। बाली ने कहा नहीं, मैंने इतने सत्कर्म नहीं किए हैं कि आपका धाम मुझे मिलना चाहिए। देखो भाई सुन लो मेरी बात को, यही है भगवत शरणागति।
कि भगवान से कुछ भी पाने की आशा न रखी जाए और भगवान के चरणार बिंदों में प्रीति हो जावे और भगवान से पाने की आशा समाप्त हो जावे, ये समझ लेना वो परम धाम का अधिकारी है, वो परम पद का अधिकारी है। ये अर्थ निकल के आ गया है, समझ लो इस बात को। क्योंकि कथाएं तो खूब सुनते हो, सुनते रहते हो, लेकिन सत्यता तो यही है कि आज बाली ने जो प्रार्थना की है, जबकि अवगुण की खानी है, दोषों की खानी है, उसके जीवन में दोष ही दोष हैं, लेकिन आज भगवान का दर्शन करके और भगवान की वाणी सुन करके भगवान के चरणों की शरणागति पाने का अधिकारी हो रहा है। और कहता क्या है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहता हूं कि आप मुझे अपने धाम भेज दें, क्योंकि मैंने ऐसे सत्कर्म नहीं किए हैं अपने जीवन में कि आपके धाम का अधिकारी बनूं। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? अब नाथ करी करुणा बिलोको, प्रार्थना है ये। अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ। यही जोनि जन्म हो कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हूँ। यही जोनि जन्म हो कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हूँ। कुछ नहीं चाहिए, कर्मानुसार आप मुझे जिस योनि में भेजें मैं उस योनि में जाऊं, लेकिन आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। और हे प्रभु, अंत समय जब मेरी श्वास निकलने लगे तो कृपा करके आप दर्शन दे देना, बस यही आशा अपेक्षा है और कुछ नहीं। बोलो जहीं जौनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो। बोलो भाई, भाषा बोध आ गया कि नहीं आ गया? समर्पण आ गया कि नहीं आ गया? ना मांगने वाली इच्छा समाप्त हो गई कि नहीं? कामनाओं का अंत हो गया कि नहीं हो गया? अब सब कुछ तो हो गया। भगवंत जब मिल गया तो कामनाओं का अंत तो कर ही देना चाहिए। कामनाएं अपने जीवन में रखना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो और क्या चाहिए ये बताओ। ये तो मैं डिसीजन लूंगा कि तुम्हें किस योनि में भेजूं या कहां भेजूं, ये मेरे हाथ में है, मेरे बस में है। इसके बारे में तुम परामर्श मुझे मत दो, न मैं लेना चाहता हूं। ये बताओ अब और क्या इच्छा है, और बताओ। मैं कहता हूं प्यारे, मरने के पहले शत्रुता समाप्त करो। मरने के पहले क्या करना है, जल्दी बोलो। शत्रुता समाप्त करनी है। शत्रुता छोड़ करके मरना। याद रखना, ये 84 लाख योनियों में भटकना है और नरकों की यातना सहना है। नरकों की यातना सहना, 84 लाख योनियों में भटकना। यदि विरोध को छोड़ करके तुम इस दुनिया से जा रहे हो, विरोध पैदा कराया तुमने और विरोध को बढ़ा करके तुम जा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बच्चों को परिणाम भुगतना पड़ेगा और साथ ही साथ गांव वालों को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भूल कभी मत करना। पहली बात तो यह है कि विरोध हमारे द्वारा ना होने पावे, इसका प्रयास करना। और किसी परिस्थिति में यदि विरोध आ गया है गांव में या घर में, तो कोशिश करो कि ये भूल से हो गया है, अब हम इसको सनई सनई विरोध को समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? सनई सनई समाप्त करेंगे विरोध को। जैसे आपके जीवन में दोष आ जाएं तो आप दोष आते ही सनई 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 सम्मान और संपत्ति नष्ट होने लगता है। बोलो, होने लगता है कि नहीं? और जब गुण आ जाते हैं आपके जीवन में तो सद्गुणों के प्रभाव से सनई 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 दोष दूर होने लगते हैं। तो बोलो, अच्छाई और भलाई किसमें है? दोष पालने में है,
दोष को पालने में अच्छाई है कि दोष को दूर करने में भलाई है। बोलो भाई, दोष को दूर करने में ही भलाई है। दोष को हम पालते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम पतन के गर्त में चले जाएंगे। हमारा सम्मान, हमारी संपत्ति, सब कुछ हमारे जीवन से चली जाएगी। अब अंतिम भाव सुन लो, बहुत बढ़िया भाव है ये अंतिम भाव। क्या भगवान ने कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बाली ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि विरोध को समाप्त करके मरूं। किसको समाप्त करके मरूं? देखो, मरण को सुधार लो, विरोध को समाप्त करके मरूं। विरोध समाप्त करना है, शिक्षा लो। भगवान ने कहा विरोध समाप्त कैसे माना जाएगा? बाली ने कहा कि आज सारी दुनिया जान रही है कि सुग्रीव में और बाली में विरोध है। बोलो भाई, सारी दुनिया जान रही है कि नहीं? अब सारी दुनिया ये समझ जाए कि मरने के पहले बाली और सुग्रीव का विरोध समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा इसके लिए मैं क्या करूं? ये तो तुम दोनों भाई भाई समझ सकते हो, मैं क्या करूं इसके लिए? बाली ने कहा कि आप इतनी कृपा करो कि मुझसे दूरियां बना चुका है मेरा छोटा भाई बाली, बस एक बार मेरे हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगा के ये कह दूं कि भाई हमारा तुम्हारा विरोध समाप्त है, और पंपापुर के लोगों को बता दूं कि विरोध मत मानना, क्योंकि मैं आदेश दे करके जा रहा हूं कि सुग्रीव से विरोध मत मानना। नहीं तो सिंपैथी में लोग नारेबाजी विरोध में लगाने लगते हैं। बोलो, लगाने लगते हैं कि नहीं? सिंपैथी में लोग ना जाने क्या क्या बकने लगते हैं, भावुकता में आकर के समझते तो है नहीं। सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। बाली ने कहा कि मैं ऐसा संतुलन बना के मरूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई का विरोध कोई करेगा नहीं। भगवान ने कहा इसके लिए क्या चाहते? बोले हृदय से लगा लूं। ये तो छोटी सी बात है। भगवान ने कहा सुग्रीव जी लग जाओ, आप, आपका बड़ा भाई है, आंखों में आंसू हैं और कह रहा है कि मैं हृदय से लगा के ही मरूंगा, जाओ लगो। सुग्रीव कहता है दूर से राम राम करवा दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हृदय से लगेंगे तो इतनी ताकत है भुजाओं में कि ऐसा मसलेगा खुदा ही मरेगा, हमें भी ले जाएगा साथ में। इसलिए क्या फायदा है प्रभु, हम जानते हैं ये मेरा भाई है, इसके रोम रोम को हम जानते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके दूर से ही मैं प्रणाम किए लेता हूं, क्योंकि मरने वाले से राम राम की जाती है, मरने वाला व्यक्ति भी राम राम करता है, और जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी राम राम करते हैं। क्यों भाई, ये परंपरा रही कि नहीं रही? जल्दी बोलो। और आज निर्वाहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही। देखो, आज बाली भी कहता है कि मैं हृदय से लगा लूं, विरोध समाप्त कर लूं। सुग्रीव कहता है दूर से ही राम राम कहलवा दिया जाए, प्रभु दूर से राम राम कर ले, बस प्राण त्याग के हम जाएं। भगवान ने कहा दूर से नहीं, हृदय से लगो। मैं खड़ा हूं ना, हृदय से लगो। डर रहा है, डर के मारे जा रहा है, कांप रहा है शरीर, और जैसे ही बाली के सामने पहुंचा, लंबी भुजाएं जैसे बाली ने बढ़ाई, कहा मेरे भाई आ, तुझे आज मैं हृदय से लगा लूं और विरोध समाप्त करके अंतिम श्वास लूं। तुझे हृदय से लगा के, आंखों से आंसुओं की धार। सुग्रीव डर रहा है, लेकिन बाली रो रहा है। दृश्य देखो, ये किष्किंधा का है। ये कहां का दृश्य है? बोलो, किष्किंधा का है। इसलिए रामायण का हर कांड आदर्श से भरा हुआ है। कोई कांड ऐसा नहीं है रामायण में, भले ही कांड है, लेकिन बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड के मध्य में जितने भी कांड हैं, बोलो प्रेरणादायी है कि नहीं? कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है?